लास्ट लेक्चर में अपन कर रहे थे ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। उसके बाद अब अपन करेंगे, जैसे कि अपन ने देखा था कि ब्रेकिंग सिस्टम के अंदर जो था बहुत सारे पार्ट्स थे, अपन ने उसके बारे में हाइड्रोलिक सिस्टम के बारे में पढ़ा, ठीक है, और बहुत सारी चीजें थी जो अपन ने उसके अंदर स्टडी की। अब अपन देखते हैं कि उसके बाद जब अपन ने इसको क्या कर दिया, पूरा सिस्टम आपको समझ में आया कि ब्रेक्स कैसे वर्क करते हैं, तो अब आपके पास क्या है, ब्रेक ड्रम के ऊपर अपन ने सारा काम किया था। जितने भी एयर ब्रेक हो गए चाहे वैक्यूम ब्रेक हो गए, उन्होंने सबने क्या काम किया था, उन्होंने ब्रेक ड्रम के अंदर काम किया था। ब्रेक ड्रम के अंदर एक ब्रेक शूज थे, ब्रेक शूज को फोर्स किया था उन्होंने आउटवर्ड। तो ब्रेक ड्रम क्या होता है, ब्रेक ड्रम होता है जो व्हील के अंदर वाली साइड रहता है ये, और उसके ऊपर ही व्हील्स जो है वो एडजस्ट होते हैं। ब्रेक ड्रम जो होता है एक तरफ से बंद रहता है और एक तरफ से खुला रहता है, बैक से खुला होता है और सामने से बंद होता है। इसके ऊपर स्टड लगे रहते हैं, उन स्टड्स के ऊपर व्हील चढ़ता है, ठीक है। तो ये स्टड्स ऐसे होते हैं, उसके ऊपर व्हील जो है वो टाइट होता है। तो ये व्हील के अंदर वाली साइड होता है, और यहाँ पे क्या है, इसके अंदर ही जो है ये ब्रेक ड्रम हो गया, और इसके अंदर ही है जो ब्रेक शूज रहते हैं, जो कि जिसके ऊपर फ्रिक्शन लाइनिंग रहती है, ठीक है, उसके ऊपर रहती है फ्रिक्शन लाइनिंग, ठीक है। तो ऐसा कुछ मटेरियल्स होते हैं। अब ये जो ब्रेक ड्रम है इसके अंदर ये ब्रेक शू है और उसके ऊपर ब्रेक लाइनिंग है, वो ब्रेक शू बाहर की ओर आएगा तो ब्रेक ड्रम को रोक लेगा, ठीक है। ऐसे ये वर्क करता है। तो अब जो सारे सिस्टम होता है वो वर्क ऐसे करता है। तो उसके अंदर सबसे पहले ब्रेक ड्रम की अब क्या रिक्वायरमेंट है, ब्रेक ड्रम जो होता है ये बहुत सारे मटेरियल से बनाया जाता है, अलग अलग सिस्टम जैसे भी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। तो कास्ट आयरन से, ठीक है, स्टील कास्ट आयरन से बना रहता है। कास्ट आयरन से बनाते हैं तो थोड़ा सा हैवी हो जाता है, कास्ट आयरन से बनाते हैं इसको, ठीक है, या थोड़ा सा स्टील और कास्ट आयरन का मिक्सचर, ठीक है, ऐसे आप इसको बनाते हैं। तो कास्ट आयरन बेसिकली जो है बेस है जो ब्रेक ड्रम का होता है। तो ये क्या करता है, ये ब्रेक शूज के बाहर वाला हिस्सा होता है, ठीक है, और ये ही है जो गाड़ी को रोकने का काम करता है, ठीक है। इट इज ए ड्रम फिक्स्ड, कवर्ड लिख सकते हो आप, ठीक है, कवर्ड फ्रॉम वन साइड एंड ओपन फ्रॉम अदर साइड। दूसरी साइड से वो ओपन होता है, एक साइड से वो बिल्कुल फिक्स होता है, बंद होता है, ठीक है। जिस साइड पे फिक्स होता है उसके ऊपर क्या चलता है, व्हील, ठीक है। व्हील इज टाइटन्ड on brake drum with the help of स्टड्स। स्टड्स जहां पे लगे रहते हैं इसके अंदर, उसकी हेल्प से ये क्या करता है, उसके अंदर फिक्स किया जाता है व्हील, ठीक है। तो ये है जो ड्रम है, ठीक है, कास्ट आयरन का बना रहता है और सिलेंड्रिकल होता है, इसके ऊपर स्टड्स होते हैं और व्हील जो है इसी के ऊपर चढ़ता है। तो ब्रेक ड्रम के बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज ब्रेक ड्रम, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, कुछ होल्स रखे जाते हैं ब्रेक ड्रम के अंदर जो कि कूलिंग के लिए होते हैं। व्हील के अंदर भी कूलिंग के लिए कुछ पार्ट्स रखे जाते हैं ताकि वो क्या कर सके कि वो सीधा इसके अंदर जा सके और एयर जो है, ठीक है, ब्रेक ड्रम तक पहुंच सके, जिसके कारण इसको कूल किया जा सके। अदरवाइज ये क्या है, बहुत ज्यादा हीट हो जाएगा और जल जाएगी फ्रिक्शन लाइनिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है ब्रेक लाइनिंग। ब्रेक ड्रम के बाद जो है ब्रेक लाइनिंग कहाँ आती है, मैंने आपको बताया था ये वाली लाइनिंग जो फ्रिक्शन लाइनिंग है, ठीक है, फ्रिक्शन लाइनिंग बोल सकते हो उसको, ब्रेक लाइनिंग बोल सकते हो, ब्रेक लाइनिंग, ठीक है। तो ब्रेक लाइनिंग किस लिए यूज करते हैं, ये कुछ जो है फ्रिक्शनल मटेरियल की बनी रहती है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ एस्बेस्टस। एक तो होते हैं कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो इसके अंदर यूज होते हैं, एक तो होता है एस्बेस्टस, ठीक है, और या कुछ फ्रिक्शनल मटेरियल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मेड अप ऑफ फ्रिक्शनल मटेरियल लिख लेना आप, फ्रिक्शनल मटेरियल्स, फ्रिक्शनल मटेरियल्स से मिलके बनता है ये, ठीक है।
एस्बेस्टस एक मटेरियल जो है इसका मेन जो है एस्बेस्टस से बन सकता है या फिर कोई भी फ्रिक्शनल मटेरियल है, ठीक है। एस्बेस्टस जो है वो स्पेशल है, उससे ज्यादा बनते हैं, ठीक है, तो एस्बेस्टस भी लिख देते हैं अपन। एस्बेस्टस एक मटेरियल ये हो गया, और बाकी कोई भी फ्रिक्शनल मटेरियल है उससे बनता है ये, ठीक है। फ्रिक्शनल मटेरियल जिससे फ्रिक्शन को इंक्रीज किया जा सके, ग्रेन्स हो जिसके अंदर, ऐसे मटेरियल से बनता है, ठीक है। और ये क्या है, फ्रिक्शनल मटेरियल से बनके ये क्या करता है, अब इसके अंदर ऐसी फ्रिक्शन हो जाती है और ये ब्रेक शूज के ऊपर भी चढ़ता है और ब्रेक ड्रम के अंदर वाली साइड भी। तो ये ब्रेक ड्रम के अंदर वाली साइड फिट होता है, इट इज फिटेड inside the brake drum with the help of rivets। रिवेट्स की हेल्प से इसको अंदर वाली साइड जो है ब्रेक ड्रम के फिट किया जाता है, चाहे वो ब्रेक शूज हो उसके ऊपर, चाहे वो ड्रम के अंदर वाली साइड हो उसके ऊपर, ठीक है। तो ये है क्या है, ये फ्रिक्शनल मटेरियल है। और इसके अंदर क्या किया जाता है, इसको, इसका काम क्या है, ब्रेकिंग जो फोर्स है उसको प्रोवाइड करना ड्रम को, ठीक है। अदरवाइज जो है ड्रम को रुकेगा नहीं, बहुत ज्यादा स्पीड से चल रहा होगा, ठीक है। और लास्ट में अपने पास आ जाता है इसके अंदर, अब आपके पास क्या है, आपको पता है कि कौन कौन सी चीजें जो है ब्रेक्स के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। ब्रेक ड्रम की बात की अपन ने, ब्रेक लाइनिंग की बात की, अब आ जाती हैं ब्रेक एडजस्टमेंट्स। ब्रेक एडजस्टमेंट्स, तो ब्रेक एडजस्टमेंट्स कैसे वर्क करती हैं, जैसे कि आपने ब्रेक्स के अंदर कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है, कुछ खराबी आ गई है तो आपने उसको ठीक करना है, वो कैसे होगा, ठीक है। तो ब्रेक एडजस्टमेंट्स दो तरीके की होती है, फर्स्ट होती है माइनर और सेकंड होती है मेजर, ठीक है। सबसे पहले मैं माइनर लिखता हूं, माइनर एडजस्टमेंट, और दूसरी आती है मेजर एडजस्टमेंट। माइनर एडजस्टमेंट कौन सी होती है, जो बहुत ही हल्की फुल्की हो, जिसके अंदर व्हील्स को ना उतारना पड़े, ठीक है, विदाउट रिमूविंग व्हील। और इसको किया जाता है व्हाइल आफ्टर रिमूविंग व्हील। व्हील को रिमूव करने के बाद इसको एडजस्ट किया जा सकता है, उसको बिना रिमूव किए ही किया जा सकता है माइनर एडजस्टमेंट्स को, ठीक है। तो माइनर एडजस्टमेंट सबसे पहले कैसे की जाती है, जैसे आपको पता चला कि जो लेदर है उनके अंदर थोड़ी बहुत वियर आ गई, ठीक है, जो लाइनिंग है उसके अंदर वियर आ गई, ठीक है। तो सबसे पहले माइनर एडजस्टमेंट क्या है, लाइनिंग जो थी वो क्या हो गई, वियर आ गई उसके अंदर और वो थोड़ी बहुत घिस गई, ठीक है। तो जो लाइनिंग के अंदर वियर आ गई उसके कारण, थोड़ा सा घिसने के कारण अब जो है ब्रेक अप्लाई नहीं हो रहे, तो आपने एडजस्ट करना है कि कैसे लाइनिंग को फिर से ठीक किया जा सकता है। अब उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो थोड़ी सी वियर हुई है उसके ऊपर, उसको थोड़ा सा और टाइट कर दिया तो वो सही हो जाएगी। तो ब्रेक लाइनिंग जो थी पहले वो इतनी दूर रहती थी, जब वो जाके क्रॉस टच करती थी और धीरे धीरे घिसने के बाद अब जो लाइनिंग ऊपर से थी वो दूर हो गई उससे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो दूर हुई है उसको फिर से नजदीक लेके आना है, लाइनिंग को थोड़ा सा और ज्यादा टाइट कर देना है ब्रेक्स को, ताकि वो थोड़े दिनों तक और चल सके लाइनिंग, ठीक है। तो जो लाइनिंग है उसको और ज्यादा करीब लाने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले व्हीकल को रोक लेंगे, बिल्कुल स्टेबल कर देंगे, ब्रेक्स छोड़ देंगे उसके और लाइनिंग को बिल्कुल टाइट कर देंगे, ठीक है। ब्रेक्स लाइनिंग को ऐसे टाइट कर देंगे ताकि वो जाके बिल्कुल ब्रेक ड्रम के साथ जाके टच हो जाए, ठीक है। आफ्टर tighten the lining outward that it touches the drum, ठीक है, ड्रम को टच करे, ऐसे उसको टाइट करेंगे कि ड्रम को टच कर दे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, देन lose it slowly to make a gap for smooth running, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, अपन उसको थोड़ा
पीछे कर देंगे, ठीक है। एक बार मैंने क्या किया, अभी जो ब्रेक लाइनिंग जो थी वो और उसको ड्रम को दोनों को आपस में टच करवा दिया, उसके बाद थोड़ा सा पीछे कर लिया ताकि इसके अंदर थोड़ा सा स्पेस बन जाए। अब जो है ड्रम वो स्मूथली मूव भी कर सकता है और क्या हो सकता है उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, और उसके अंदर जो ब्रेक्स हैं वो भी सही हो गए, ठीक है। ये है माइनर एडजस्टमेंट। आपने क्या किया, लाइनिंग को सही करने के लिए आपने थोड़ा सा जो है उसको एफर्ट किया और उसको थोड़ा सा चेंज करने के बाद, मूव करवाने के बाद लाइनिंग को आगे पीछे, और वो एडजस्टमेंट हो गई, ठीक है। दूसरी आती है मेजर एडजस्टमेंट। वो वाली एडजस्टमेंट्स को मेजर एडजस्टमेंट्स कहते हैं। मेजर एडजस्टमेंट्स कौन सी होती हैं, जिसके अंदर इट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द व्हील फॉर मेजर एडजस्टमेंट। मेजर एडजस्टमेंट, ठीक है। मेजर एडजस्टमेंट के लिए आपको व्हील को रिमूव करना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, द मेजर एडजस्टमेंट्स आर, द मेजर एडजस्टमेंट्स आर कौन कौन सी हैं। पहला जैसे कि क्या करना है, आपने लाइनिंग चेंज करनी है, लाइनिंग चेंज कर दी आपने, ठीक है। उसके लिए भी जो है व्हील को निकालना पड़ेगा, उसके बाद ब्रेक ड्रम को निकालना पड़ेगा, फिर उसके अंदर वो लाइनिंग आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ब्रेक शूज चेंज करने हैं, ब्रेक शू चेंज करना, शू चेंजिंग, ठीक है। जहां कोई उसके अंदर जो सिलेंडर है, हाइड्रोलिक सिलेंडर, उसके अंदर लीकेज आ गई, उसको सही करने के लिए, उसके लिए भी आपको उसको खोलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये है मेजर एडजस्टमेंट्स, ठीक है, जिसके अंदर आपको व्हील को रिमूव करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, ठीक है। तो अभी आपके पास दो तरीके की एडजस्टमेंट्स आपने पढ़ी, और अब आपके पास इस चैप्टर के अंदर लास्ट टॉपिक बचता है, वो है एबीएस। एबीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नई टेक्निक है। अब तो खैर काफी साल हो गए चलते हुए, लेकिन अभी भी कुछ गाड़ियों के अंदर एबीएस सिस्टम जो है वो नहीं मिलता। तो ये क्या है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ये क्या वर्क करता है, ये वर्क करता है कि व्हील को लॉक नहीं होने देता। ध्यान देना, आपने कई बार किसी चीज को स्लाइड करते हुए देखा होगा, ठीक है। आप ना क्या करो, एक कोई चीज जो है बॉर्डर के ऊपर जोर से फेंकते हैं तो वो बॉर्डर के ऊपर स्लाइड करती हुई जाती है, ठीक है, क्योंकि उसके और बॉर्डर के बीच में जो है फ्रिक्शन नहीं है, बिल्कुल फ्रिक्शनलेस सरफेस बन चुका है, जिसके कारण वो उसके ऊपर स्लाइड कर रही है, ठीक है। ऐसे ही स्लाइडिंग आपने देखी होगी, जब आप कहीं जो है आप फिसलन वाले फ्लोर पे चल रहे हो और अचानक से आप रुक जाओ, भाग रहे थे तब तक सही चल रहा था, अचानक से आप रुकोगे तो आप फिसल जाओगे, मतलब कि आप उतनी ही स्पीड से आगे जाते जा रहे हो, आपने रुकने की कोशिश की अचानक से और आपके पैरों के नीचे से फ्रिक्शन जो है बिल्कुल खत्म हो गया और आप फिसलते गए आगे, ठीक है, गिर भी गए। तो ये किस कारण हुआ, ये ड्यू टू फ्रिक्शन हुआ। आपने क्या किया, जब तक आप चल रहे थे तब तक तो आपके पैरों के साथ उसकी फ्रिक्शन थी, आप दौड़ रहे थे फ्लोर के ऊपर, अचानक से आप रुके, आपके पैर फिसल गए, ठीक है, क्योंकि तब जाके जैसे ही जो फ्रिक्शन थी, जो आपका इनर्शिया था वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो आगे की फोर्स में कन्वर्ट हुआ। आपने रुकने की कोशिश की, नीचे फ्लोर ने आपको हेल्प नहीं की, उसने क्या किया, आपको आगे फिसलने दिया और आप आगे फिसलते गए, ठीक है, और गिर गए। यही काम होता है जब गाड़ी बहुत ज्यादा स्पीड में चल रही होती है, वो 100 की स्पीड से, 98 की स्पीड से, 96 की स्पीड से चलती है। तो इतनी स्पीड में जब आप काम कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपको रुकने के लिए बहुत ही कम समय चाहिए। मतलब कि आपको क्या करना है, अब आपको अगर आपने ब्रेक दबा दिए और ब्रेक्स लॉक हो गए तो वो क्या होगा, वो फ्रिक्शन उसके अंदर जीरो हो जाएगी। व्हील और जो है, जो रबर का व्हील है वो एक फ्रिक्शनलेस मटेरियल की तरह वर्क करेगा और गाड़ी जो है फिसलती जाएगी उसके ऊपर। ऐसा ही ज्यादातर कंडीशंस में होता है। कोई भी ड्राइवर है वो जब भी किसी चीज को देखता है अचानक से वो ब्रेक उसी टाइम अप्लाई कर देता है। ऐसा नहीं है कि ब्रेक्स ना अप्लाई हो, लेकिन वो ब्रेक्स अचानक से अप्लाई होते हैं तो वो काम ही नहीं करते, वो उस गाड़ी को फिसलने देते हैं। मतलब कि जितनी दूर जाके उसने वैसे टकराना था उतनी स्पीड से ही वो अभी भी आगे जा रही है। आपने जो ब्रेक लगाया उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अगर आपके पास आ गया है व्हीकल 5 सेकंड की दूरी पर है, आपने ब्रेक अप्लाई किए तो वो उसी स्पीड से उससे टकराएगा, ठीक है। आगे चल के हो सकता है वो रुक जाए जब तक फ्रिक्शन जो है वो इतनी ना हो जाए कि उसको ओवरकम कर सके स्पीड को,
ठीक है, तो अदरवाइज उसके रुकने के चांसेस बिल्कुल जीरो हैं। तो एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम क्या करता है, ये व्हील को रुकने नहीं देता। अगर व्हील रुका तो स्लाइड होगी तो व्हीकल को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ना ही उसको मोड़ सकते हैं। ठीक है, जब बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड के अंदर, इन हाई स्पीड व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड इन सडन, अचानक से जब ब्रेक्स अप्लाई किए जाते हैं तो व्हील्स गेट लॉक्ड, व्हील्स जो है वो लॉक हो जाते हैं, एंड व्हीकल स्लाइड्स एट सेम स्पीड, उसी स्पीड पर जो है व्हीकल जो है वो स्लाइड करता रहता है। ठीक है, it takes large time to stop in that condition, इस कंडीशन में उनको रुकने में और भी ज्यादा समय लगता है। ठीक है, और भी ज्यादा टाइम लगता है। तो आपको रोकने के लिए क्या करना होगा, आप गाड़ी नहीं रुकी, आपको व्हीकल को लॉक नहीं होने देना होगा, व्हील्स को लॉक नहीं होने देना होगा। अगर आप उस व्हील को लॉक ना होने देते तो शायद वो गाड़ी जल्दी रुक जाती है। आपने उसको लॉक कर दिया तो वो फिसलती गई। ठीक है, अब उसको लॉक ना होने देने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको उस ब्रेक को 1 सेकंड में अप्रॉक्स 15 टाइम अप्लाई करना होगा और 15 टाइम उसको छोड़ना होगा। ठीक है, 1 सेकंड के अंदर 15 बार उसको छोड़ के लगाना होगा ब्रेक को, जिसके कारण क्या होगा, व्हील लॉक भी नहीं होगा और वो क्या करेगा, और फोर्स भी अप्लाई होती रहेगी। ठीक है, तो ये काम कौन करता है, 1 सेकंड में 15 बार आप इसको लॉक नहीं कर सकते, 1 सेकंड में 15 बार आप अप्लाई नहीं कर सकते ब्रेक्स को। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो ये काम कर सके। तो ये कौन सा सिस्टम है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। इसके अंदर होते हैं सेंसर्स जो कि ये काम करते हैं जो काम आप कर रहे हैं। ठीक है, जो आप पढ़ रहे हैं कि ऐसे इसको लॉक किया जा सकता है, उस काम को ये खुद से करता है। तो इसके लिए इसके पास क्या सिस्टम होता है, इसके पास होते हैं सेंसर्स। ठीक है, और ये जो सेंसर्स हैं वो क्या करते हैं, एक बल्ब से ऑपरेट होते हैं, मतलब कि अलग अलग सेंसर्स होते हैं इसके अंदर। जैसे कौन कौन से सेंसर हो गए एबीएस के पास, एक तो स्पीड सेंसर होता है, स्पीड सेंसर। ठीक है, जिससे ये स्पीड को सेंस करता है कि व्हीकल जो है वो कितनी स्पीड पर जा रहा है और उसको कंट्रोल करने के लिए कितनी बार व्हील्स को जो है वो लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या व्हील्स लॉक तो नहीं हो गए हैं कहीं। ठीक है, लॉक हो गए तो उनको क्या करना पड़ेगा, ब्रेक प्रेशर को रिड्यूस करना पड़ेगा, फिर से इंक्रीज कर देगा, फिर से रिड्यूस कर देगा, फिर से इंक्रीज कर देगा। जैसे ही व्हील लॉक होना स्टार्ट हुआ फिर से छोड़ देगा ब्रेक्स को, फिर से व्हील जो है चलना स्टार्ट होगा, फिर से रोक देगा। ठीक है, ऐसे ही बार बार होता रहेगा। मतलब कि एक बार व्हील जो है वो रुक गया, जैसे ही ब्रेक्स अप्लाई हुए एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम में, एक बार व्हील जो है वो रुक गया, फिर से जैसे ही व्हील लॉक हुआ, उसको पता चला व्हील लॉक हो गया, उसने फिर से छोड़ दिया, फिर से चलना स्टार्ट, फिर से रोक दिया, फिर से चलना स्टार्ट, फिर से रोक दिया। ठीक है, ऐसे ही उसको बार बार रोक रहा है लेकिन लॉक नहीं होने दे रहा। लॉक होने की कंडीशन तक जब तक पहुंचे उससे पहले ही छोड़ दिया उसने, फिर से लॉक होने की कंडीशन तक जैसे पहुंचे फिर से छोड़ दिया। ठीक है, ऐसे ये ऑपरेट करता है। तो स्पीड सेंसर इसको रिक्वायर्ड है ताकि पता चले इसको कि व्हील्स जो है वो लॉक तो नहीं हो रहे। दूसरा क्या है, इसके अंदर बल्ब्स होते हैं, दूसरा है इसके अंदर बल्ब्स। ये बल्ब्स क्या करते हैं, यही ऑपरेट करते हैं इसको। बल्ब्स क्या है, बहुत सारे तरीके के बल्ब्स की 3 पोजीशन है। एक में तो क्या होता है, वो जो है उसको ब्लॉक कर देते हैं लाइनिंग को। ठीक है, और पहली पोजीशन में वो क्या करते हैं, उसको फोर्स करते हैं व्हील को कि वो रुक जाए। उसके बाद दूसरी कंडीशन में वो क्या करते हैं, उसको फिर से छोड़ देते हैं। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, थोड़ा सा रोटेट कर सके। तीसरी कंडीशन में बल्ब फिर से जाके उसको लॉक कर देता है। ठीक है, तो बल्ब्स का काम क्या है, बल्ब्स जो है प्रेशर, जो उसके अंदर फ्लूइड का प्रेशर है उसको पंप करते हैं टू द ब्रेक ड्रम। ब्रेक ड्रम के अंदर उसको पंप करते हैं, और कितनी स्पीड से करते हैं वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, तीसरी कंडीशन में तीसरी चीज क्या है, इसके अंदर पंप, जो कि बल्ब्स के थ्रू फ्लूइड को प्रेशराइज्ड करता है ताकि वो जो है उस व्हील को कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो
वॉल्व्स क्या है, ये कब खोलना है कब बंद करना है, 1 सेकंड में जो 15 बार मैंने बोला वो किसका काम है, वो वॉल्व्स का काम है। पंप ने उसको कंटिन्यू प्रेशर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया आपके पास, जब ये सारी चीजें होगी, एक कंप्यूटर, ठीक है, एक कंप्यूटर इसके अंदर होता है जो वॉल्व्स को कंट्रोल करता है। तो फोर्थ क्या हो गया, एक कंप्यूटर जो कि वॉल्व्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो अब आपके पास सारी चीजें आ गई जो कि इसको कंट्रोल करने के लिए रिक्वायर्ड है। आपके पास एक वॉल्व है जो कि क्या करता है, प्रेशर करता है फ्लूइड को इनटू द ब्रेक ड्रम, ब्रेक शूज के पास, ताकि वो ब्रेक्स को अप्लाई कर सके। और कितनी बार कर सके, अप्रॉक्स 1 सेकंड में 15 टाइम्स, 1 सेकंड में 15 बार तक वो अप्लाई कर सकता है इस प्रेशर को। लेकिन उसको कितना चाहिए वो उसी के हिसाब से है, अगर स्पीड कम है तो कम बार अप्लाई करेगा, ठीक है, अगर ज्यादा है तो ज्यादा बार अप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये है उसकी, अब ये है इसके पार्ट्स, कौन कौन सी चीजें होती हैं उसके अंदर। तो अपन ने उसके बारे में पढ़ा कि आपके पास स्पीड सेंसर है, वॉल्व है, पंप है और कंप्यूटर है जो कि उसको कंट्रोल करेगा। वर्क कैसे करता है, आपने वर्किंग लिखनी है तो सबसे पहले क्या होता है, आप ब्रेक पेडल्स अप्लाई करते हो। जैसे ही ब्रेक पेडल्स अप्लाई किए, वो ब्रेक पेडल किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, वो होते हैं वॉल्व्स के साथ। तो पेडल जो है वो सीधा वॉल्व के साथ कनेक्टेड होता है। जैसे ही अब वो कंप्यूटर को सिग्नल देता है, पहले पेडल जो है वो कंप्यूटर को सिग्नल देता है, और कंप्यूटर जो है वो वॉल्व्स को सिग्नल देता है। वॉल्व्स को सिग्नल वो कंप्यूटर किससे देता है, सबसे पहले उसकी इनपुट होती है कंप्यूटर की, ठीक है। ये कंप्यूटर है, इसने ब्रेक्स को सिग्नल देना है कि तुमने स्टॉप होना है, अभी रुकना है, ठीक है। तो ये सिग्नल लेगा स्पीड सेंसर से कि कितनी स्पीड पर व्हीकल टायर जो है वो मूव कर रहा है। अगर वो लॉक हो गया तो उस कहेगा उसको कि छोड़ दो, अभी थोड़ा सा क्या है, उसको रिलीज कर देगा फोर्स को, और फिर जब वो लॉक नहीं होंगे, जब मूव कर रहे होंगे, फिर से उसको लॉक कर देगा। तो कंप्यूटर ने क्या किया, सिग्नल दिया टू वॉल्व्स, वॉल्व्स को सिग्नल दिया उसने, ठीक है। और कब दिया, जब इसको पता चला कि अभी पैडल से सिग्नल आ चुका है कि रुकना है। पैडल ने कंप्यूटर को सिग्नल दिया कि रुको, उसने क्या किया, कंप्यूटर ने स्पीड सेंसर से सेंस किया कि कितनी स्पीड पर टायर मूव कर रहे हैं, और उसने वॉल्व्स को सिग्नल दिया कि अभी जो है व्हील को लॉक कर दो। फिर उसके बाद क्या करते हैं, वॉल्व्स जो है वो ऑपरेट करते हैं जो है ब्रेक ड्रम को, ठीक है, ब्रेक्स को कंट्रोल करते हैं वो ब्रेक को, ठीक है, ब्रेक्स। और वॉल्व्स, ब्रेक्स के अंदर फ्लूइड जाता है, वो किससे जाता है, इधर से पीछे से आता है, वो पंप से। तो पंप जो है फ्लूइड को प्रेशराइज करता है वॉल्व्स के अंदर, और वॉल्व्स को कंप्यूटर कहता है कि अभी आप ओपन हो जाओ। जैसे ही वॉल्व ओपन हुए, ब्रेक अप्लाई हो गए, तुरंत कंप्यूटर जो है वो सिग्नल चेंज कर देता है और कहता है वॉल्व्स को भी क्लोज कर दो, ठीक है। तो वो क्या करता है, फ्लूइड्स को वापस भेज देते हैं पंप के अंदर, फिर से अप्लाई होता है ब्रेक, फिर से वापस भेज देते हैं। और ये जो सारा काम यहाँ पे अपन ने इस डायग्राम के अंदर बनाया है, ये कब हो रहा है, ये 1 सेकंड के 15वें हिस्से में हो रहा है। 1 सेकंड में के 15वें हिस्से में वो सिग्नल्स को चेंज कर रहा है कंप्यूटर कि अब अप्लाई कर दो, अब बंद कर दो, अब अप्लाई कर दो, अब बंद कर दो, ताकि व्हील को रुकने से पहले ही दोबारा सिग्नल मिल जाए चलने का, फिर से रुकने का, फिर से चलने का, जिसके कारण वो 1 सेकंड मतलब कि 5 सेकंड उसको मैक्सिमम टाइम चाहिए 96 की स्पीड से रुकने के लिए। 96.6 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड पर जा रहा है, तो 5 सेकंड के अंदर वो व्हील को रोक देगा, ठीक है, इन 5 सेकंड। ये एक डाटा है जिससे आप एबीएस ब्रेकिंग सिस्टम की फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो है आइडियल कंडीशन के अंदर एक व्हीकल को रुकने के लिए 5 सेकंड चाहिए जब 96.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल रहा हो, ठीक है। और अगर वो लॉक हो जाए तो वो स्पिन करता रहेगा, ठीक है, वो 5 सेकंड तक स्पिन करेगा वो, ठीक है। और अगर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम हो तो वो स्पिन नहीं करने देगा, उसको वहीं पे रोक लेगा उसी जगह पे, ठीक है। कुछ ही सेकंड के अंदर वो उसको वापस 0 पे ले आएगा, ठीक है। तो ये है अपना एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, जिसके अंदर एक कंप्यूटर ऑपरेट करता है पूरे सिस्टम को, और उससे जो है आप एंटी लॉक का सिस्टम जो है सारा वो तैयार करते हैं, ठीक है। तो इससे आप ये कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, इससे जो है व्हीकल को रुके बिना आप ऐसी फोर्स ले सकते हैं कि उसको लॉक किए बिना टायर्स को आप उस व्हीकल को रोक दे, ठीक है। तो ये है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। थोड़ा सा इसके बारे में आपने पढ़ा है, ये जानकारी है, और इसकी वर्किंग आपने लिखनी है खुद से कि कौन कौन से सेंसर्स हैं, कैसे वर्क करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन नेक्स्ट चैप्टर के अंदर जो है डाटा वो पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।